विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। पिछले पार्ट में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, अक्ष पर निरक्ष पर। यहां ये जनरल पॉइंट लेंगे और अपने आप दोनों पर निकल आएगी। यहां निकालेंगे विभव। ये बहुत सरल और बहुत मोस्ट प्रश्न है, ये 4 नंबर में आता है। कम से कम ये 10 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है 4 नंबर में। तो पहले तो बेटा एक विद्युत द्विध्रुव ले लीजिए। देखो द्विध्रुव में क्या होता है, ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश, बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश, दोनों आवेशों के बीच की दूरी डी। किताब में 2a ली गई है, d बराबर 2 है डी। और इसका मिड पॉइंट यानी केंद्र, विद्युत द्विध्रुव का केंद्र बिंदु O। तो विद्युत द्विध्रुव में दूरी हमेशा केंद्र से ली जाती है। निरक्ष पर लेंगे तो यहां, अक्ष पर लेंगे तो इधर, अन्य किसी स्थिति में लेंगे तो हमने अन्य स्थिति में ले लिया प्रेक्षण बिंदु, ऐसे ले लिया। तो ये आपके ध्रुवीय निर्देशांक आएंगे। ये है आपका P बिंदु। तो यहां से O बिंदु से इसकी दूरी है R और अक्ष से कोण है थीटा। तो फिर हमें तो सीधी दूरी चाहिए, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश से विभव ज्ञात करने के लिए। तो इनको अगर इससे मिला दें और इन दूरियों को अपन R1 और R2 मान लें तो पहला काम तो ये हो जाएगा आपका इतना। फिर आगे क्या करेंगे, देखो ये जो D दूरी है वो उस R दूरी की तुलना में, इस स्मॉल r की तुलना में नगण्य है। तो अगर हम इस A बिंदु से OP पर लंब डाल दें ऐसे यूं, और इस OP को ऐसे आगे बढ़ाते हुए यूं, तो ये कोण भी थीटा आ जाएगा कि नहीं। यहां से लंब डाल दें तो BP और इन बिंदुओं को M और N दे देंगे। ये बिंदु M और ये बिंदु N। समझ में आ गई कि नहीं बात। BP और MP बराबर हो जाएंगे और AP और AN बराबर हो जाएंगे। ये डायग्राम दिमाग में रखना है। सबसे पहली बात तो ये है, यानी यहां से मैंने इसको हटा दिया अभी फिलहाल, ये हटा दिया। और अभी तो आप केवल इतनी बात लिखिए जो डायग्राम में बनी हुई है। तो क्या लिखेंगे, माना ए बिंदु पर माइनस क्यू तथा बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित हैं तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी d कैसी है, अति न्यून है, बहुत कम है। इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से कितनी R दूरी पर तथा अक्ष से थीटा कोण पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो जो आपने यहां तक का डायग्राम बनाया था कि माना ए बिंदु पर माइनस क्यू तथा बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी d अति न्यून है। इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र बिंदु O से
आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर तथा अक्ष से थीटा कोण पर एक बिंदु P है जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो P बिंदु की हमें प्रेक्षण आवेश दिए गए दोनों आवेशों से प्रेक्षण बिंदु की सीधी दूरी चाहिए, तो ये सीधी दूरी हमने R1 R2 मान ली। चाहो तो इसे लिख देना कि यदि माइनस Q आवेश से P बिंदु की दूरी R1 व प्लस Q आवेश से R2 है, तब अगली बात समझ में, ये R2 मान ली, R1 मान ली। हमें दे रखा है R दे रखी है, थीटा दे रखा है और D दे रखा है। R1 R2 तो ये हमने अलग से मानी है, तो R1 R2 को हटाना है यहां से। तो पहले तो विभव निकालिए, तब कौन से आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण कहां, P बिंदु पर विभव V1 मान लें। V1 बराबर माइनस KQ बटे R1 होगा कि नहीं, ये दूरी R1 है। इसी प्रकार प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव V2 बराबर, तो प्लस का आएगा, आवेश प्लस का है तो विभव भी प्लस का, KQ बटे R2। तो P बिंदु पर कुल विभव दोनों का योग, अतः P बिंदु पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। मान रख दीजिए, दोनों के मान रखे तो V बराबर V1 का मान माइनस KQ बटे R1 प्लस KQ बटे R2, कॉमन ले लीजिए, KQ कॉमन ले लिया, इसको पहले लिख दिया मैंने 1/R2 माइनस 1/R1। एलसीएम ले लीजिए, R1 R2 एलसीएम, तो यहां आ जाएगा R1 माइनस R2, समीकरण 1। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती है। काम यहां से आगे का है, 4 नंबर का प्रश्न है, इसलिए आगे का काम सबकी समझ में आना चाहिए। आगे क्या करना है, तो डायग्राम में थोड़ा सा काम करना है, यानी समीकरण 1 में से R1 R2 के मान हटाने हैं हमें, और R1 R2 की जगह क्या लाना है, R लाना है, थीटा लाना है और D लाना है। ये चीज हमें दी जाती है, तो ये काम करना है हटाने का। तो कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझने की बात है। अब हम अगर B से OP पर लंब BM डालें, A से OP पर लंब डालें, नाम कोई भी रख दें इनके, पहले A कह रहे हैं तो जाए M कह देंगे, ये लोग इसको N कह देंगे, और ये बात यहां लिख देंगे। यानी ये 90 का कोण है, ये सीधी रेखा है, तो ये कोण भी थीटा हुआ कि नहीं, और ये भी 90 का कोण है। यहां हमने एक बात लिख दी, यदि A से, कहां से, A से किस पर, OP पर, OP पर लंब AM तथा B से OP पर लंब BN डालें, तब शर्त यह है कि जो D का मान था, ये दोनों के बीच की जो दूरी थी D, वो R की तुलना में नगण्य थी। तो तब देखिए A से लेके P तक की दूरी, तब AP बराबर, इनको ही ध्यान से देखना है, किसके बराबर होगी, MP के, और ये किसके बराबर होगी, R1 के। R1 है कि नहीं, AP बराबर R1 है। इसी प्रकार
बीपी, बी से पी तक की दूरी बीपी बराबर किसकी होगी, एनपी के, और ये किसके बराबर है, R2 के। भाई यहां से यहां तक की दूरी R2 है, ये R1 के बराबर हो गई और ये किसके, R2 के बराबर हो गई। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। यहां से यहां तक की दूरी एनपी बीपी के लगभग बराबर हो गई, क्योंकि ये दूरी कैसी है, नगण्य है। तब इस त्रिभुज में देखो कौन से में, यानी चाहो तो यहां ये भी लिख सकते हो, ओ एन का मान चाहिएगा अपन को और ओ एम का मान चाहिएगा। हमें तो R1 R2 के मान निकालने हैं, R1 R2 के मान निकालने हैं। तो R1 बराबर क्या लिख सकते हैं, तब R1 बराबर या एम पी बराबर, ऐसे कह दीजिए, एम पी बराबर, एम से लेकर पी तक की दूरी कितनी है, ओ एम प्लस ओपी। एम पी का मान कहां है, ये R1, R1 बराबर ओ एम प्लस एम पी का मान कितना है, R, है कि नहीं, एम पी तो R के बराबर है ही। तो ओ एम आप किससे निकालेंगे, ओ एम इस त्रिभुज से निकाल लीजिए। तो त्रिभुज कौन सा, ओ एम ए, ओ एम ए से कॉस थीटा बराबर, थीटा के सामने की भुजा लंब, तो ये तो लंब हो गई, ये कर्ण होगी, ये आधार होगी, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो ओ एम बटे ओ ए, ओ एम बटे ओ ए। तो कॉस थीटा बराबर ओ एम बटे ओ ए का मान देखो कितना है, पूरी दूरी डी है तो ओ से ए तक की डी बाई टू हो गई कि नहीं, ओ से बी तक की डी बाई टू, तो ये हो गई डी बाई टू। तो ओ एम बराबर डी बाई टू कॉस थीटा, अतः R1 का मान आ गया आपका, R1 बराबर R प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। ये चीज बस आपको समझनी है, क्योंकि यही समीकरण एक में केवल ये काम करना था, R1 R2 के मान हटाने हैं, तो R1 का मान तो ये आ गया। इसी तरह से जब आप इस त्रिभुज को लेंगे बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से, तो अपने आप R2 का मान आ जाएगा और इसमें रख देना है, समीकरण एक में 2 और 3 से मान रख देंगे। मिटा रहा हूं मैं इसे। अब देखिए, चूंकि बी पी, R2 निकालना है हमें, बीपी किसके बराबर थी, एनपी के, डायग्राम में देखो, तो उसको लिख सकते हैं अपन ओपी, ओपी में से क्या घटा दें, ओ एम घटा, एनपी का मान क्या था, R2, R2 बराबर ओपी क्या था, R माइनस ओ एम। अब ओ एम का मान निकाल दीजिए, त्रिभुज ओ एन बी से कॉस थीटा बराबर ओ एन बटे ओ बी, तो कॉस थीटा बराबर ओ एन बटे ओ बी का मान भी डी बाई टू होगा, तो ओ एन बराबर डी बाई टू कॉस थीटा, यह मान रख दीजिए। अतः R2 बराबर R माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, ये समीकरण 3 हो गया। तो समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखो V बराबर कुल विभव जो आया था, के क्यू बाहर था, यहां था R1 माइनस R2, तो
R1 का मान है R प्लस dy2 cos थीटा माइनस R2 का मान है R माइनस dy2 cos थीटा बटे R2 R प्लस dy2 cos थीटा गुणा में R माइनस dy2 cos थीटा। एक बार फिर आगे हल कर दीजिए इसे, के क्यू तो है ही, नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर वालों को खोल दीजिए r प्लस डी वाई टू कॉस थीटा माइनस आर माइनस माइनस प्लस डी वाई टू कॉस थीटा। आर से आर कट गए, ये आधा और आधा जुड़ के एक हो गए, केवल डी कॉस थीटा हो गया, तो ये आया इधर b बराबर के क्यू डी कॉस थीटा। ऊपर देखो के क्यू डी कॉस थीटा, और नीचे आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है क्यू डी, तो Q इंटू डी के स्थान पर तो क्या आ जाएगा P, एवं D इज लेस देन R है, D का मान R से बहुत बहुत छोटा है, इसलिए डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा को, यानी इस राशि को किसकी में आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है, तो नगण्य मान लीजिए, तो ये आ गया b बराबर के पी, क्यू डी की जगह क्या रख देंगे p कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस जीरो, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान आ गया केपी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये आपको सूत्र निकालना है। अब इससे आप अक्ष और निरक्ष पर विद्युत द्विध्रुव का मान, विभव का मान निकाल सकते हो। अक्ष पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, ऐसे थीटा कोण पर था, पी बिंदु को अक्ष पर लाओ तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 0, निरक्ष पर ले जाएंगे तो थीटा बराबर 90, तो यहीं से निकाल सकते हैं। नंबर 1, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर थीटा बराबर 0 होगा, अतः अक्ष पर विभव बी अक्ष बराबर केपी बटे आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि cos 0 का मान क्या होता है 1, cos 0, तो v अक्ष बराबर केपी बटे आर स्क्वायर। और निरक्ष पर निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या होगा 90, cos 90 का मान 0, तो विभव का मान 0, तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विभव का मान 0 होता है। यही लिखे दे रहा हूं मैं छोटे अक्षरों में, ध्यान से देख लेना। नंबर 2, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर थीटा बराबर 90 होगा, अतः बी निरक्ष बराबर केपी कॉस 90 बटे आर स्क्वायर, या बी निरक्ष बराबर 0, यानी निरक्ष पर विभव का मान
0 होगा। इस तरह से ये आपका 4 नंबर का प्रश्न तैयार हो गया। कोई समस्या हो तो दोबारा पूछ लेना।